मेरे अंतर में जैसे धैर्य आ गया था। गलानी दूर होकर मन उत्साहित हो उठा था। विचार प्रवाह ने अपनी दिशा बदल ली थी। वर्तमान में अंधकार है तो क्या हुआ? दूर कहीं क्षितिज के पार से एक प्रकाश किरण आती दिखाई दे रही है। हतोत्साहित होने, चिंतातुर होने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो चलने की, आगे बढ़ने की, अवरोधों का सामना करने की, अपने में हिम्मत जुटाने की। महाराज श्री ने फिर कहना आरंभ किया, मन में दैव वृत्तियों तथा पशु वृत्तियों का परस्पर संघर्ष जगत की उत्पत्ति होने के भी पहले से चला आ रहा है। सृष्टि के विलीन हो जाने पर प्रकृति की अप्रकट अवस्था में यह संघर्ष थम जाता है। तब दोनों प्रकार की वृत्तियां प्रकृति के साथ ही प्रसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जब प्रकृति की प्रकट अवस्था आती है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो पूर्ववत संघर्ष चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो पहलवान अखाड़े में आमने सामने होते हैं, अपना अपना दाव आजमाते हैं, ऊपर नीचे का द्वंद्व चला करता है। यह द्वंद्व ही जीव की सारी समस्याओं, कठिनाइयों, उपद्रवों तथा क्लेशों की जड़ है। दोनों में से कोई भी पहलवान कभी भी हार नहीं मानता। कभी एक हावी हो जाता है तो कभी दूसरा। कभी एक की जय जयकार होने लगती है तो कभी दूसरे के नाम की दुदुम्भी बज उठती है। इस द्वंद्व को समाप्त कर दोनों पहलवानों को अपने अपने घर भेजने का प्रयास साधना कहा जाता है। इन दैव एवं पशु वृत्तियों का संबंध दृश्यमान प्रकट संसार से है। जब तक यह वृत्तियां एवं इनका परस्पर संघर्ष है, तभी तक संसार है। जब तक संसार है तब तक वृत्तियां भी हैं। लल को इस द्वंद्व से किसी सीमा तक मुक्ति मिल चुकी थी। इस मुक्ति का कारण लल का पुरुषार्थ नहीं, अपितु समर्पण युक्त पुरुषार्थ था। समर्पण युक्त पुरुषार्थ कहना भी अनुयुक्त होगा। यदि पुरुषार्थ पूर्ण समर्पण कहा जाए तो कहीं अधिक समीचीन है। पुरुषार्थ एवं समर्पण का समन्वय कर लेना साधक के लिए परम आवश्यक है। सामान्यतः संसारी मनुष्य पुरुषार्थ अथवा समर्पण के अनावश्यक विवाद में उलझे रहते हैं तथा समर्पण विहीन पुरुषार्थ को ही ठीक समझते हैं। किंतु लल ने ना कभी पुरुषार्थ का दामन छोड़ा, ना कभी समर्पण से मुंह मोड़ा। उसके जीवन में ज्ञान, योग, भाव, पुरुषार्थ, समर्पण तथा साधन का बेजोड़ सम्मिश्रण था। वह सहन करती रही, आगे बढ़ती रही, वह पुरुषार्थ करती रही, परिणाम ईश्वर को समर्पित करती रही। उसने साधन में बैठने का पुरुषार्थ किया, किंतु शक्ति की क्रियाशीलता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। उसका ग्रहण करने में नहीं, त्याग करने में विश्वास था। कष्टों से वह घबराती नहीं थी, अपितु उन्हें साधन में उन्नति के लिए वरदान समझती थी। समस्याओं की कोख से ही ज्ञान प्रकट होता है। बंधन ही मोक्ष का महत्व दर्शाता है। इस अनित्य एवं मायामय संसार में भटकते हुए, इसी में रहकर साधन करते हुए नित्य एवं मायातीत प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। यह जगत साधन में विघन नहीं, अपितु साधन का आधार है। साधक अनित्य जगत के प्रति उदासीन रहते हुए भी नित्यतव प्राप्ति का साधन स्थल होने से इसके प्रति कृतज्ञ होता है।
अनित्यत्व ही नित्यत्व के भाव का जनक है। नित्य की भावना करते ही अनित्य जगत सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनित्य को जाने समझे बिना नित्य को नहीं माना जा सकता। मैंने कहा, इन दार्शनिक विचारों से साधना का क्या संबंध? महाराश्री, साधन के अभाव में केवल दार्शनिकता मृत शरीर के समान है, जिसकी आकृति किसी मानव की है किंतु उसमें प्राण नहीं है। साधन ही दार्शनिकता को सार्थक बनाता है। दार्शनिक घर बैठकर बातें बनाता रहता है, किंतु साधन यात्रा के पड़ाव लांघता हुआ गंतव्य तक पहुंचा देता है। दार्शनिक कल्पना के आकाश में विचरण करता रहता है, जबकि साधन यथार्थ का प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभव करा देता है। दार्शनिक समुद्र के किनारे बैठा लहरें गिना करता है, जबकि साधन समुद्र की गहराई में डुबकी लगाकर आत्मरतन की प्राप्ति करा देता है। दार्शनिकता रेलवे टाइम टेबल के समान है, तो साधन गाड़ी में बैठकर यात्रा करने के समान। किंतु यात्रा आरंभ करने से पूर्व टाइम टेबल की जानकारी आवश्यक है। मैंने कहा, जो अनपढ़ है टाइम टेबल तक जानते नहीं, वह भी तो यात्रा करते हैं। महाराश्री, वह स्वयं भले अनपढ़ हो, किंतु किसी न किसी से जानकारी लेते अवश्य हैं। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई जाती है। लल के विषय पर लौटते हुए मैंने कहा, लल एक समर्थ संत होने के साथ काश्मीरी भाषा की उत्कृष्ट कवयित्री भी थी, किंतु उनके पदों में स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज अथवा शक्तिपात का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों? महाराश्री, वह युग शक्तिपात विद्या का गुमनामी का युग था। कहीं कहीं कोई एकाध महापुरुष गिरी कंदराओं में, गहन वनों में, जगत से दूर निर्जन एकांत में साधनरत थे। अर्थात सामान्य जन इस विद्या, विज्ञान, नियमावली आदि से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। जो कहीं कहीं इस विद्या के थोड़े बहुत साधक थे भी, उनमें भी इस प्रणाली तथा उसमें होने वाली अनुभूतियों को गुप्त रखने का प्रचलन था। ऐसा कहा जाता है, प्राय किसी को इस साधन क्रम की हवा भी नहीं लगने दी जाती थी। साधन भी करते तो किसी के सामने नहीं। ज्ञान चर्चा यदि करते तो शक्तिपात का ध्यान आते ही मुंह बंद हो जाता था। लल ने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया। इन तथ्यों से प्रभावित होकर उसने शक्तिपात का शब्द भी कहीं उल्लेख नहीं किया। वैसे भी वह जन समाज से दूर ही रहती थी। उसे हर समय अपनी प्रियतम की याद बनी रहती। उसकी कविताएं उसके हृदय के उद्गार थे, जो दूसरों के लिए कम तथा उसके अपने लिए अधिक थे। वैसे भी महापुरुषों का साधन क्रम प्राय संसार की दृष्टि से अदृश्य ही बना रहता है। सामान्य जनों में उसके जानने की ना कोई रुचि थी तथा ना ही इसकी कोई आवश्यकता समझते हैं। वह तो संतों का गुणगान करने तक ही अपने आप को सीमित बनाए रखते हैं। लल अपने अंतर में क्या क्या अनुभव समेटे थी, उसकी साधन पद्धति क्या थी, उसने कब, कहाँ, किससे अनुग्रह प्राप्त किया आदि प्रश्न सामान्य जनता के लिए निरर्थक थे। उन्हें कोई साधन नहीं करना था तथा लल को इन बातों को प्रकट कर उनका प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामान्यतः लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, तो लल अपने भावों, साधन तथा प्रियतम की याद में तल्लीन थी। प्रसिद्धि की कोई उसे चाह नहीं थी।
उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। चिथड़ों में लिपटी लल जंगल के फल खाकर प्रसन्न थी। उसने ना कभी अपने लिए कोई आश्रम बनाया और ना ही कोई कुटिया। वह खंडरों, कंदराओं, नदियों के किनारों, जंगल की गहनताओं अथवा पर्वत शिखरों की ऊंचाइयों पर पड़ी रहती, जहां उससे ना कोई बात करने वाला था, ना रोकने टोकने वाला। उस समय के शक्तिपात विद्या के जितने साधक थे, सभी इसी प्रकार की जीवन में श्रद्धा रखते थे। प्रसिद्धि से कोसों दूर, साधन के सभी रहस्य अंतर में समेटे हुए, निरंतर साधनरत। लल भी इसका अपवाद नहीं थी।